Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Moinul Hassan and today I am going to discuss with you NUMS FLP number 1. So let's start the discussion of the test. जी dear students, NUMS FLP 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है The photograph seemed to dash his large nose. ये सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए फोटोग्राफ सीम्ड टू डैश हिज लार्ज नोज, इसमें हमारे पास जो कीवर्ड है वो लार्ज है और एक्सेंचुएट अल्फा करेक्ट आंसर होगा, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा के पेश करना, बढ़ा देना, उसकी जो है वो कैपेसिटी या वॉल्यूम या किसी भी अंदाज में उसको एक्सेंचुएट कर देना। तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। बीटा क्यों नहीं है? बीटा है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट साइज को बढ़ाने को नहीं कहते बल्कि स्पीड को बढ़ाने को कहते हैं, इसलिए बीटा जो है वो रिलेट नहीं करेगा। चार्ली को देखते हैं तो ये सैचुरेट है। सैचुरेट का मतलब होता है किसी चीज़ में लिक्विड के वॉल्यूम को भर देना, किसी चीज़ को भरपूर कर देना, पर्टिकुलरली विद सम लिक्विड। तो इस वजह से ये भी सेंटेंस के हवाले से रिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि फोटोग्राफ में किसी चीज़ की नमी का भरना कोई रिलेट नहीं करता। उसके बाद रिक्यूपरेट है। रिक्यूपरेट किसी बीमारी से सेहतयाब होने को कहते हैं और ये सेंटेंस के एनवायरनमेंट में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज ओल्ड पोस्टल स्टैम्प्स आर ईगरली डैश्ड बाय कलेक्टर्स। पोस्टल स्टैम्प्स को ईगरली कलेक्टर्स ईगरली क्या करते हैं? जमा करने की कोशिश करते हैं और उनकी चाहत करते हैं कि वो उनके पास आ जाएं। तो ये ईगरली अल्फा नहीं होगा, अपॉल्ड। अपॉल्ड का मतलब है अफ्रेड, खौफजदा हुआ हुआ, तो ये नहीं है। डिप्लॉयड, डिप्लॉयड किसी जगह पे तैनात करना, तो पोस्टल स्टैम्प्स को तैनात नहीं किया जाता। ऑबवर्टेड, ये भी रुकावट डालने की सेंस में है, तो ईगरली के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं और ना ही पोस्टल स्टैम्प्स के साथ है और ना ही कलेक्टर्स के साथ है। डेल्टा है कॉवेटेड। कॉवेटेड का मतलब होता है डिजायर्ड, यानी चाहा जाना। तो ईगरली कॉवेटेड बाय कलेक्टर्स, क्योंकि ओल्ड पोस्टल स्टैम्प्स हैं और ओल्ड जो होती हैं वो एंटीक पोस्टल स्टैम्प्स, उनको कलेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि वो हमारे पास आ जाए। तो डेल्टा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आई ट्रेप्स्ड होम डैशली आफ्टर माई फ्रूटलेस फाइनल सर्च। अब फ्रूटलेस सर्च है तो उसके बाद मैं किस अंदाज में चल के घर जाऊंगा? ट्रायम्फेंटली अल्फा नहीं, ट्रायम्फेंटली का तो मतलब होता है फातिहाना अंदाज में, तो फातिहाना अंदाज में तो वो जाएगा जो कि सक्सेसफुल होगा, जबकि यहाँ पे फ्रूटलेस सर्च लिखा हुआ है। बीटा टेंडरली, टेंडरली हल्के नाजुक अंदाज में। नाजुक अंदाज का चलने से कोई ताल्लुक नहीं है। नाजुक अंदाज बोलने के अंदाज से आप देख सकते हैं, लेकिन अगर हल्के से अंदाज में भी चलना हो तो उसके लिए लाइटली हो सकता है या कुछ और। ये टेंडरली का वर्ड यहाँ पे सूट नहीं कर रहा। और दूसरा, फ्रूटलेस सर्च के साथ कोई ऐसा वर्ड आना चाहिए जिसमें होपलेसनेस शो हो रही हो, तो टेंडरली में होपलेसनेस शो नहीं हो रही। फिर है डिस्कॉन्सोलेटली। यस चार्ली, ये करेक्ट आंसर है, बिकॉज डिस्कॉन्सोलेटली का मतलब होता है अनहैप्पीली एंड ग्लूमीली। डेल्टा भी आंसर नहीं है, क्योंकि फ्लॉलेसली जब आप फ्रूटलेस एफर्ट करके घर वापस जा रहे हैं तो फिर फ्लॉलेस तो पॉजिटिव वर्ड है, यहाँ पे कोई नेगेटिव इमोशंस वाला वर्ड होना चाहिए, इसलिए डेल्टा भी नहीं है। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो सूटेबल आंसर दैट आइडेंटिफाइज द होमोफोन। ये भी सेंटेंस कंप्लीशन के हैं, लेकिन इसमें 2 होमोफोन्स हमारे आंसर में हो, उनमें से कोई चूज होगा। 4 ऑप्शंस होमोफोन्स की हैं जिनकी साउंड आपस में मिलती है, लेकिन मीनिंग के हिसाब से एक ही करेक्ट होगा। दिस कॉम्प्लेक्स मशीनरी कैन बी ऑपरेटेड ओनली बाय सम डैश टेक्नीशियन। अगर कॉम्प्लेक्स मशीनरी है तो कोई एक्सपर्ट ही चलाएगा, तो अडेप्ट अल्फा करेक्ट आंसर है। अडेप्ट का मतलब एक्सपर्ट होता है। बीटा अडॉप्ट इख्तियार करने को कहते हैं, और जो ये चार्ली है अडेप्ट, इसका मतलब है कि मुताबिक ढालना, फेमिलियराइज करना, एक्लेमेटाइज करना और किसी सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को मोल्ड कर लेना। तो ये भी नहीं है कि मोल्ड टेक्नीशियन जो है वो इस मशीनरी को चलाएगा। रैप्ट का मतलब होता है एनग्रॉस्ड, एब्जॉर्ब्ड, तो ये तो बिल्कुल भी
सूटेबल नहीं है। अल्फा ही है अडेप्ट, जिसका मतलब माहिर है, तो कॉम्प्लेक्स मशीनरी को अडेप्ट यानी कि माहिर टेक्नीशियन ही चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज स्पीच हैड एन इनडायरेक्ट डैश। इनडायरेक्ट से ही हमें पता चल रहा है कि ये कोई इशारा या कोई रेफरेंस है। डैश टू द डिक्टेटरशिप ऑफ द डेस्पोटिक रिजीम। अब डेस्पोटिक रिजीम में वैसे भी खुल के बोलने की इजाज़त नहीं होती, और अगर कोई डेस्पोटिक का मतलब जालिमाना, तो डेस्पोटिक रिजीम जालिमाना हुकूमत है, तो उसमें कुछ स्लाइड सा रेफरेंस ही दिया जा सकता है, या हल्का फुल्का दबे अल्फाज में ही बात की जा सकती है। तो हिज स्पीच हैड एन इनडायरेक्ट एल्यूजन, डेल्टा होगा। एल्यूजन का मतलब स्लाइट रेफरेंस होता है, दबा छुपा इशारा। अल्फा नहीं होगा सेक्लूजन, इनडायरेक्ट सेक्लूजन नहीं होता। सेक्लूजन का मतलब होती तन्हाई, तो तन्हाई का यहाँ पे डिक्टेटरशिप के साथ या इनडायरेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। डिल्यूजन फ्रॉड को या मिसअंडरस्टैंडिंग को, मिसबिलीफ को, धोखे को कहते हैं। तो इनडायरेक्ट धोखा था, जो बंदा स्पीच कर रहा है उसके बारे में तो हमें पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं मिला कि वो धोखा दे रहा है, तो इस वजह से ये भी नहीं है। और इल्यूजन, चार्ली जो है, इल्यूजन का मतलब होता है धोखा, ये भी डिल्यूजन और इम्प्रेशन, रॉन्ग इम्प्रेशन को कहते हैं, तो इस वजह से डेल्टा ही करेक्ट आंसर है, एल्यूजन, जिसका मतलब है स्लाइट रेफरेंस। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हैं ग्रामर के क्वेश्चंस, और ग्रामर के क्वेश्चंस में ये यूसेज टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायरेक्टर रिकमेंडेड मी दैट आई टुक फ्यू स्टेप्स ऑफ फ्रॉम वर्क। अब देखिए, जो रिकमेंड है और सजेस्ट है, प्रपोज है, ये वर्ब्स ऑफ सजेशन जो हैं, इनके बाद बेयर वर्ब आता है। तो द डायरेक्टर रिकमेंडेड मी दैट आई टेक होना चाहिए, बेयर वर्ब होना चाहिए, क्योंकि पीछे रिकमेंड है जो कि वर्ब ऑफ डिमांड है या वर्ब ऑफ सजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल क्लेम्स दैट इफ शी गॉट हर बैचलर्स डिग्री शी माइट हैव बीन कंसिडर्ड फॉर द जॉब। देखिए, इफ शी हैड गॉटन हर बैचलर्स डिग्री शी माइट हैव बीन कंसिडर्ड, तो क्योंकि ये कंडीशनल है तो कंडीशन में हैड गॉटन आएगा, क्योंकि आप देखें कि जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें माइट हैव, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, तो ये थर्ड कंडीशनल है, और उसकी रूल से जो इफ वाली क्लॉज है उसमें हैड और थर्ड फॉर्म आनी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्राउड विच हैज गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन स्टार्टेड टू रिटर्न टू देयर होम्स। अब देखिए, यहाँ पे क्राउड जो कि पहले गैदर हो गया था, अब वो उसके बाद वाला एक्शन बता दिया गया कि वो अपने घरों को जाना शुरू हो गए हैं। तो जो बाद वाला एक्शन है वो सिंपल पास्ट में होता है, और स्टार्टेड टू रिटर्न यहाँ सिंपल पास्ट लगा हुआ है। उससे पहले जो एक्शन हुआ था क्राउड के इकट्ठे होने का या जमा होने का, वो एक्शन हैड गैदर्ड के साथ होगा, हैज़ गैदर्ड नहीं होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में दो एक्शंस जो होते हैं उनमें जो पहले होने वाला एक्शन होता है वो हैड और थर्ड फॉर्म के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिसाइड्स क्रिटिसिज्म ऑफ सम सुपरवाइजर्स द चेयरमैन स्टिल कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉइज। अब देखिए, कंट्रास्ट है, क्रिटिसिज्म के बावजूद होना चाहिए, बिसाइड्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिसाइड्स जो है वो तो किसी चीज़ के साथ दूसरी चीज़ का होना शो करता है। अगर क्रिटिसिज्म होगा तो रिस्पेक्ट नहीं हो सकती, अगर रिस्पेक्ट है तो क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती, और अगर दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो फिर ये डिस्पाइट यहाँ लगना चाहिए, बिसाइड्स नहीं लगना चाहिए। तो इस वजह से अल्फ़ा में यहाँ पे बिसाइड्स गलत है, यहाँ डिस्पाइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यंग एंड सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव was traveling down a neighborhood street going a bit too fastly। देखिए, too fast होगा, fastly नहीं होता, fast एडजेक्टिव है और इसका एडवर्ब भी fast ही होता है, fastly नहीं होता, इस वजह से डेल्टा आंसर है हमारा। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हैं करेक्शन के क्वेश्चंस। करेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है उसमें है करीम्स फादर, ये बीटा करेक्ट है, करीम्स फादर डजंट लाइक हिज हैंगिंग अराउंड with rowdy boys who cause trouble। देखिए, doesn't like him नहीं होगा, doesn't like his होगा, क्योंकि like जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा,
तो डजंट लाइक हिम नहीं होगा कि वो बंदे को ही पसंद नहीं करता, बल्कि उसके हैंगिंग अराउंड को पसंद नहीं करता। तो इसलिए हिम को यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, इसलिए अल्फा गलत है। चार्ली में क्या मिस्टेक है, डजंट लाइक हिम हैंग अराउंड। अब देखिए इसमें एक तो ये गलती कि डजंट लाइक हिम कह दिया और उसके बाद हैंग अराउंड भी कह दिया, जबकि यहाँ पे डजंट लाइक हिज हैंगिंग अराउंड होना चाहिए था। हैंगिंग ने एक जेरेंड के तौर पे आना था और हिज ने उसको मॉडिफाई करना था। इस वजह से चार्ली में ये डबल मिस्टेक है। और डेल्टा में करीम्स फादर डजंट लाइक ही हैंगिंग अराउंड, इसमें गलती ये है कि डजंट लाइक के बाद ही लग गया, वो लाइक के बाद ऑब्जेक्ट केस आना था, ही सब्जेक्ट केस है, उसने ऑब्जेक्ट केस का भी तकाजा पूरा नहीं किया और आगे हैंगिंग के साथ भी वो मॉडिफायर के तौर पे नहीं लग सका। और हैंगिंग जेरेंड है और उसके साथ एडजेक्टिव के तौर पे जो हिज ने आना था उसके भी तकाजे इसने पूरे नहीं किए ही ने। इस वजह से बीटा ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिस्टर ताहिर्स अर्बेन मैनर्स चार्म फ्रेंड्स एंड एनिमीज अलाइक। अब देखिए अल्फा में क्या मिस्टेक है, मिस्टर ताहिर्स अर्बन मैनर्स। अर्बन मैनर्स जो हैं वो तो शहरी मैनर्स हैं, तो वो शहरी मैनर्स को खूबी की बात नहीं है। जो रस्टिक मैनर्स हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं, गांव के मैनर्स भी अच्छे हो सकते हैं। तो अर्बन और रस्टिक या कोई जो देहात के मैनर्स हैं उनमें कोई अच्छे या बुरे का कंट्रास्ट नहीं है। हाँ, अर्बेन अच्छी चीज़ है, अर्बेन एक क्वालिटी है, अर्बन मैनर्स की क्वालिटी नहीं है, इसलिए अल्फ़ा में ये मिस्टेक है। और बीटा में मिस्टर ताहिर अर्बेन मैनर्स चार्म्स, मैनर्स एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ चार्म के साथ एस नहीं लग सकता, ये बीटा में वर्ब की यह गलती है। और चार्ली में मिस्टर ताहिर अर्बेन मैनर्स चार्म फ्रेंड्स, ये करेक्ट है चार्ली। और डेल्टा में मिस्टर ताहिर अर्बेन मैनर्स चार्म फ्रेंड्स एंड एनिमीज अलाइक, लाइक नहीं आएगा बल्कि अलाइक आएगा एडवर्ब के तौर पे, जबकि लाइक जो होता है वो तो एडजेक्टिव होता है और उसके बाद कोई वर्ब आता है। सेंटेंस के एंड में ये एडवर्ब की सूरत में अलाइक लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें डेल्टा करेक्ट है। अल्फा में क्या मिस्टेक है, माई सिस्टर इज अनोइंग टुडे। देखिए अनोइंग किसी दूसरे को अनॉय करने के लिए होता है, खुद अनॉय होने के लिए अनॉयड होता है। बिकॉज आगे जो बात हो रही है बट यूजुअली शी इज़ नाइस, उसके किसी को डिस्टर्ब करने की बात नहीं बल्कि खुद ही फील करने की बात है, तो इस वजह से अनोइंग यहाँ पे गलत है। माई सिस्टर इज़ बीइंग अनॉय, अब बीइंग के साथ अनॉयड आता है इसलिए यहाँ पे बीटा गलत हो गया। और चार्ली माई सिस्टर इज़ बीइंग अनोइंग टुडे बट यूजुअली शी इज़ नाइसली, अब यूजुअली शी इज़ के बाद कोई एडजेक्टिव आना है जो कि नाइस होगा, नाइसली नहीं होगा, क्योंकि पीछे कोई वर्ब ऐसा नहीं है कि जिसको नाइसली ने मॉडिफाई करना है। और डेल्टा इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें अल्फा ही करेक्ट है। बीटा में क्या मसला है, इफ़ आई एम अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड। देखिए इफ़ आई एम अ चाइल्ड, इसमें वो कंडीशनैलिटी तो पूरी हो ही नहीं रही। इफ़ आई वर अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड, क्योंकि बाद में वुड है और जो कंडीशनैलिटी है वो अनरियल पीछे है, क्योंकि इस वक्त वो बंदा चाइल्ड नहीं है, इस वजह से वर लगेगा, एम नहीं लगेगा। एम तो रियल कंडीशन को शो करने के लिए लगेगा। इफ़ आई वर चाइल्ड, चार्ली में मसला ये है कि इफ़ आई वर के बाद चाइल्ड से पहले आ नहीं लगा हुआ। चाइल्ड एक काउंटेबल नाउन है और उससे पहले जो है वो उसका काउंटेबल शो करने के लिए आ लगना है। और डेल्टा में इफ़ आई वर अ चाइल्ड आई विल प्ले आउटसाइड, जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें विल नहीं लगेगा, वुड लगेगा, इसमें डेल्टा में ये मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द स्टूडेंट्स आर हैविंग अ गुड टाइम इन क्लास टुडे, ये चार्ली करेक्ट है। अल्फा में क्या मिस्टेक है, द स्टूडेंट्स हैविंग अ गुड, ये पूरे का पूरा सेंटेंस ही नहीं है, इसमें वर्ब पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि हैविंग जो है वो उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगना है, तो फिर उसने मेन वर्ब बनना है। और ये यहाँ पे सारे का सारा जो अल्फा चंक है ये डिपेंडेंट है और किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है वो मौजूद नहीं है। बीटा में देखिए द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन क्लास टुडे। देखिए टुडे एक टाइम फ्रेम ऐसा है कि जिसमें हैव तो
एब्सोल्यूट के लिए आ सकता है कि जब वो हमेशा ही एक काम करते हों, और इंडेफिनेट कंडीशन हो। तो टुडे की वजह से आर हैविंग बेटर है और इसमें कॉन्टिन्यूटी है, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे ज़्यादा मुनासिब है इंडेफिनेट की बजाय। तो बीटा से चार्ली बेहतर है। और डेल्टा में द स्टूडेंट्स आर हैविंग अ वेल टाइम, टाइम एक नाउन है और उससे पहले गुड लगेगा एडजेक्टिव के तौर पे, वेल तो एक एडवर्ब होता है, इसलिए ये टाइम से पहले नहीं लग सकता। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सिनोनिम्स के क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन सिनोनिम्स के। पहला क्वेश्चन डिस्पेंसिंग है, सिनोनिम्स का पहला क्वेश्चन डिस्पेंसिंग है। तो डिस्पेंसिंग का मतलब अता करना होता है, देना होता है, गिव आउट होता है। तो बिस्टोइंग करेक्ट आंसर है इसका, सिनोनिम के तौर पे बिस्टोइंग का भी मतलब अता करना होता है। बीटा में फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है घबरा देना किसी को या अनॉय कर देना। एग्जॉर्टिंग बहुत ज़्यादा अर्ज करना, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना, ये भी डिस्पेंसिंग का सिनोनिम नहीं है। और कॉन्वुलेटिंग बल खाने वाला, ये भी डिस्पेंसिंग का सिनोनिम नहीं है। तो अल्फा ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो सिनोनिम है वो फ्लटर्ड का है। फ्लटर फड़फड़ाया, तो फ्लैप्ड भी फड़फड़ाया, चार्ली इसका करेक्ट सिनोनिम है। अल्फा क्यों नहीं है? अल्फा बटर्ड है, तो बटर्ड फ्लटर्ड ये होमोफोन तो बन रहे हैं लेकिन मीनिंग में सिनोनिम नहीं है। बटर्ड का मतलब चापलूसी की या फैक्चुअली ब्रेड को बटर लगाया, मक्खन लगाया, तो अल्फा नहीं है। बटरेस्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, तो ये अल्फा और बीटा आपस में तो होमोफोन्स हैं लेकिन ये फ्लटर्ड के दोनों ही सिनोनिम्स नहीं हैं। चार्ली करेक्ट है। और डेल्टा क्यों रॉन्ग है? फ्लॉप्ड, तो फ्लॉप्ड का मतलब होता है नाकाम हो गया, तो इस वजह से फ्लॉप्ड भी फ्लटर्ड का सिनोनिम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीप, हीप का मतलब होता है माउंट, ढेर, और स्टैक इसका करेक्ट सिनोनिम है। स्टैक भी ढेर को कहते हैं जो डेल्टा में है। अल्फा नहीं होगा। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना। बीटा स्टीप, ढलवान किसी के लिए कहते हैं, शेयर वर्टिकल। और जो चार्ली है स्टेक, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन स्टेक होती है, ये खाने बीफ की एक डिश है, तो ये भी हीप का सिनोनिम नहीं है। हीप का सिनोनिम सिर्फ डेल्टा है, स्टैक। जी डी स्टूडेंट्स, अब एंड में 2 एंटोनिम्स के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो एंटोनिम का है वो इलेबरेट है। इलेबरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना, वाजे करना, और कंडेंस होता है किसी चीज़ को सुकेड़ना, तो ये अल्फा ही इसका एंटोनिम है। बीटा लेबोरियस, मुशक्कत तलब को कहते हैं, ये इलेबरेट का सिनोनिम एंटोनिम नहीं है। चार्ली सम्चुअस, बहुत डिलिशियस, शानदार, ये भी इलेबरेट का एंटोनिम नहीं है। और ऑर्नेट, सजा संवरा हुआ, ये भी इलेबरेट का एंटोनिम नहीं है। ये सिनोनिम हो सकता है लेकिन एंटोनिम नहीं हो सकता। और लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इस टेस्ट का, इल्यूमिनेशन, ब्रिलियंस, रेडियंस, इसका एंटोनिम होगा ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है शानदार ना होना और गैर वाज़े होना, गैर चमकदार होना, यानी एनोनिमिटी और इनसिग्निफिकेंस। तो इल्यूमिनेशन का ये एंटोनिम ऑब्सक्योरिटी है। अल्फा जो लाइटिंग है ये इल्यूमिनेशन का सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है। और चार्ली ब्राइटनेस भी इल्यूमिनेशन का सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है। और रेडियंस भी सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम नहीं हो सकता इल्यूमिनेशन का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका नम्स का FLP 1। आई होप कि ये आप लोगों के लिए मुफीद रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।